भगवान शिव की पूजा से चांडाली को परम धाम प्राप्त हुआ। जैसा मैं नीतू पांडे चुपचाप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं जो भी भगवान शिव को ध्याता है वह बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। भगवान शिव को गुरु बनाने पर वह बहुत ही जीवन में आगे बढ़ जाता है, समाज को ज्ञान देने लगता है। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो वो भगवान शिव की कृपा से ही होगा। भगवान शिव अनुशासन सिखाते हैं। मनुष्य को जीवन में अनुशासित होकर रहना चाहिए, यह भी बताते हैं। भगवान शिव की कृपा से मनुष्य अपने बड़े से बड़े पाप को भी नाश कर जाता है। उसका पाप नष्ट हो जाता है और वह सद्गति को प्राप्त होता है। तो यह कथा आज की यहीं आरंभ करते हैं। राजा ने पूछा, ब्राह्मण आपने मार्ग में कहाँ कौन से आश्चर्य की बात देखी है, वह मुझे भी तो बताइए। गौतम ऋषि ने कहा, राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहाँ पर जल पीकर मैंने रास्ते की थकावट को दूर की और घनी एवं शीतल छाया वाले बरगद के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी बूढ़ी दुबली पतली चांडाली को देखा। उसका मुंह सूख गया था, उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सब अंगों में कोढ़ का घाव हो गया था तथा उसमें बहुत से कीड़े पड़ गए थे। उसकी कमर में पीप और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे उस दशा में देखकर मुझे बड़ी दया आई और उसके मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर भी वहीं बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा जाता हुआ एक विमान देखा जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग को आलोकित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिवगणों से पूछा, आप लोगों को नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं ना। आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया है, यह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए हुई है या आप लोगों को कोई विनोद सूझा है? कृपा करके मुझे बतलाइए, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? शिव जी के दूत कहते हैं, हे मुने, यह सामने जो बूढ़ी चांडाली मर रही है ना, इसी को ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। यह सुनकर मैंने पूछा, अहो, यह महापाप आत्मा घोर चांडाली इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर प्रायः अपवित्रता में ही डूबी रही। पाप मग्न एवं पाप का अनुगमन करने वाली इस दुराचारिणी को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने कभी शिव जी का पंचाक्षर मंत्र भी नहीं जपा है, शिव जी की पूजन भी नहीं किया है, न कभी भगवान शंकर का ध्यान ही किया है। सत्संग से सदा दूर रहने वाली इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? अहो, ईश्वर की इस लीला का रहस्य देहधारियों की समझ में कहाँ आने वाला है? आना बड़ा ही कठिन है। इसमें पापात्मा प्राणी भी दया करके परम पद में पहुंचाए जाते हैं। मेरे ऐसा कहने पर देवादिदेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार बोले, हे महामते, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो कि एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परम धाम पर चढ़ रखी है, आरूढ़ हो रही है। इससे पूर्व जन्म में अन्न दान आदि कुछ भी नहीं किया था, इसलिए भूख प्यास आदि क्लेशों से पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से यह जन्मांध हो गई है। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसलिए इस जन्म में यह अतिशय निंदित चांडाली हुई। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचार के मार्ग को अपनाया था। उसी अकथनीय पाप से इस जन्म में यह दुराचारणी और दुर्भाग्यवती हो गई है। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के बहुत से घाव हो गए थे। इस तरह से वह बहुत ही इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छानुसार शूद्र से रमण किया। उस पाप के कारण इसे महारक्त पीप और कीड़ों से पीड़ित होना पड़ा था। इसने कभी उत्तम व्रतों का पालन भी नहीं किया, यज्ञ पूजा भी नहीं की, कुआं आदि खुदवाने या बगीचे लगाने का काम नहीं किया। उसी पाप से यह सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूढ़ स्त्री ने मदिरा पान किया था, उसी पाप से यह यक्षमा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। हे मुनिश्रेष्ठ, विवेकी महात्मा यहाँ पर सब मनुष्यों में उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित और पुत्र तथा धन से हीन हैं, जो दुष्ट लक्षणों से क्लेश पाने और लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र अन्न पान सैया भूषण और अभ्यंग आदि से वंचित कुरूप विद्याहीन विकल अंगों वाले लूले लंगड़े आदि कुत्सित भोजन करने वाले दुर्भाग्यवान निंदित तथा दूसरों के सेवक हैं, ये सभी पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्नपूर्वक यानी प्रयास करके विचार करके और संसार में मनुष्यों की
दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी पाप नहीं करता है, यदि करे तो वह आत्मघाती है। जीव का यह मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही सेवन करे, पाप कर्मों को सर्वथा एवं सर्वदा त्याग दे। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का वह यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है, इसे पाकर जो कोई भी अपना हित चाहने वाला मानव एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एक चित्त होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वह समस्त पातकों से तर जाता है। पहले इस दुराचारिणी स्त्री के मुख से असावधानी में शिव जी का नाम उच्चारित हुआ है। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में इसने जागरण किया और शिव जी के मस्तक पर बिल्व पत्र चढ़ाया है। उसी का जो उत्तम फल है उसे यह आज भोगने जा रहा है। यह सब तुम अपनी आंखों से देखते रहो। गौतम जी कहते हैं, राजन इस प्रकार कहकर उन शिवदूतों ने उस चांडालिनी की योनि से जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और वह तेज की राशि से उद्भासित हो उठी। तत्पश्चात उसके बाद शिवजी के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बैठाया। वह परम उदार रूप लावण्य से सुशोभित तथा दिव्य वस्त्र धारण करने वाली हो गई। उसके देह से सब ओर दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल रहे थे। वह विमान पर बैठी हुई शिवजी के चरणारविंदों स्मरण कर रही थी। उसे वे पार्षद भगवान महादेव जी के पास ले गए। उस समय सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे। राजन, गिरजापति भगवान शंकर के प्रति लेस मात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है, जो समस्त पाप राशि का विनाश करने वाला है। राजा ने पूछा, भगवान, परमेश्वर शिव का उत्तम लोक कैसा है? यदि आपकी मुझ पर दया है तो मुझे शिवलोक का लक्षण बताइए। गौतम जी बोले, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों के लोकों में भी जो अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वह जिस दिव्य धाम में नित्य निरंतर विद्यमान रहता है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ सब लोगों को लांग कर जाना होता है। इस तरह से जिनमें दिव्य परिस्थित है, जहाँ अविधामय अंधकार का कहीं लेस मात्र भी नहीं होता है, वहाँ संयोग नहीं होता है, वही परमेश्वर शिव का लोक है। जहाँ काम, क्रोध, लोभ और मद आदि विकार निवास नहीं करते हैं तथा जहाँ जन्म आदि अवस्थाएं नहीं प्राप्त होती हैं, वह परमेश्वर शिव का लोक माना जाता है। संपूर्ण वेदों का जो एकमात्र प्रधान क्षेत्र कहा जाता है, जिससे अधिक उत्तम वैभव कहीं नहीं है, वह परमेश्वर शिव का धाम है। जहाँ जाने के लिए योगी जन सदा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान आदि साधनों से युक्त योग मार्ग का सहारा लेकर प्रयत्न करते रहते हैं। जो लोग भगवान शिव की भक्ति से संपूर्ण हैं, वे ही उस दिव्य धाम में चले जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा सुनने और कहने में हर्ष का अनुभव करते हैं, केवल शांति में जिनकी स्थिति है, जो सब प्राणियों के कारण सुहृदय अमोह रहित हैं, वे संसार चक्र को लांघकर भगवान शंकर के आनंदमय धाम को पाकर सुखी होते हैं। राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और कृत्य हो जाओ। वहाँ सब समय में स्नान करके महाबल शिव की पूजा करो और शिव चतुर्दशी को एकाग्रता पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण और बिल्व पत्र द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नतापूर्वक मिथिलापुरी को चले गए तथा राजा मित्र सह गोकर्ण क्षेत्र में आए। वहाँ महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हुई। उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्तिपूर्वक सुनता या सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान शिव की पूजा आराधना करने पर निष्क्रिय प्राणी को भी दंड नहीं मिलता है, उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न होती है।